अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जाने बढ़ेंगे। एशिया कप के बाइकआउट के हवाले से पीसीबी के आला हुकाम ने इब्तदाई मशावरत मुकम्मल कर ली। पीसीबी के आला हुकाम की आज शाम एक और बैठक का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से भी अहम मुलाकात करेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इमरान लतीफ़ से। इमरान, क्या फैसले हो सकते हैं इजलास में, बताइए। बिल्कुल, एशिया कप के हवाले से अहम इजलास चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जेर सदारत हुआ। इजलास में पीसीबी के आला हुकाम ने शिरकत की और बाइकाट समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, CEO सलमान नसीर और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर पीसीबी अपने फैसले पर डटा हुआ। इस हवाले से जराये का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज शाम ही एक अहम इजलास और मीटिंग करेगा और उसमें एशिया कप से दस्तबरदारी के हवाले से फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्योंकि सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है, पाकिस्तान टीम के जो कप्तान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। जराये का कहना है UAE के मैच से कबल, तो उसके लिए भी कैंसिल कर दिया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मशावरत का अमल जारी है और जराये का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मशावरत करेंगे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान लतीफ़। सरकारी मुलाजमीन का पेंशन ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी है। मीरपुर खास में सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके भरपूर एहतजाज किया। मुलाजमीन की जानिब से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। रैली और धरने में ख़वातीन मुलाजमीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। मीरपुर खास डिवीजन के बेशतर सरकारी इदारे बंद हैं। की जाने बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शोरकोट बाहू पुल के करीब सैलाब के बायस पड़ने वाला शिगाफ एक हफ्ता गुजरने के बावजूद पुर न किया जा सका। शिगाफ के बायस दरबार सुल्तान बाहू, गढ़ महाराजा, चौक आजम, लैया, भक्कर समेत मुतादिद अजला से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि शिगाफ को जल्द अज जल्द पुर किया जाए। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। सैलाब ने सिंध की कई अजला में तबाही मचा दी है। घोटकी, गंबट, रानीपुर और पन्नो आकिल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासिर हो चुके हैं। हज़ारों अफराद बेघर हो गए और फसलें तबाह हो गईं। अवाम हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के बाद सैलाब ने सिंध में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात और हज़ारों एकड़ फसलें सैलाबी पानी में डूब गए। गंबट के कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। घोटकी गांव डमन लोलाई, यार मोहम्मद अंधड़, शहदाद लोलाई समेत कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह, मवेशी बह गए। मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार। कादिरपुर दरिया सिंध के पानी के कटाव से OGDCL कादिरपुर गैस फील्ड के कुएं भी मुतासिर हुए। गैस की पैदावार वाले 10 कुएं शदीद मुतासिर होने से गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। पन्नू आकिल के इलाकों में भी दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। रानीपुर सैलाबी रेले से मुतादिद देहात और हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरा इलाकों में ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है, जबकि मुकामी किसानों को जवार, गन्ना, तिल और सब्जियों की तबाही से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सखर बैराज, गुड्डू बैराज और कोटरी बैराज पर पानी की सतह में गैर मामूली उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया सिंध का सैलाबी पानी जहां इंसानी जिंदगियों को मुतासिर कर रहा है, वहीं कौमी असासे भी खतरे में हैं। हुकूमत सिंध और वफाकी इदारों की ताख़ीर मज़ीद नुकसानात का सबब बन सकती है। मुतासरीन फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। पन्नो आकिल दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बायस दूजा कच्चे दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन कश्तियों के ज़रिए आमदोरफ्त करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अकबर मलिक से। अकबर, क्या सूरत हाल है, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद में सदूजा कच्चे मौजूद में आपको बताऊं सैलाबी पानी ने तबाहियां मचाना शुरू कर दिए। पन्नो आगल के कच्चे के इलाके के सदूजा में कई जो गांव है पानी के नीचे आ गए। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं जो सदूजा का जो ज़मीनी रास्ता है वो भी कई गाँव से कट चुका है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सारा पानी आ चुका है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह है। ये आने जाने का जो रास्ता है वो भी कश्तियों के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी जाने मैं आपको बताऊँ, इस हवाले से हमारे इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ सदूजा जो बंद पर हमने यहाँ मेडिकल कैंप और रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया है। दूसरी आज मैं बताऊं पानी का जो बहाव बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी सखर बैराज पे जो है 5 लाख की
71,000 से ज्यादा क्यूसेक जो पानी है वो यहाँ से गुजर रहा है। दूसरी जानिब बात की जाए सैलाबी पानी के बाद जो है यहाँ पर कई जो बीमारियां हैं वो फूट उठती हैं। यहाँ के इलाका मकीनों की मुश्किलात में जो इजाफा हो गया है। जी अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की, जहां सैलाबी पानी ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। शहर को बचाने के लिए ओच शरीफ रोड में शिगाफ डाला गया। तेज़ बहाव के बायस पानी मोटरवे M5 के टनल से टकरा गया, जिससे कई फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ उबैद राजपूत से। उबैद, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। अगर बात की जाए दरिया चनाब की, तो दरिया चनाब में मुसलसल कमी आती जा रही है। अगर बात की जाए दरिया सतलुज में जो उसकी सतह है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। अगर बात की जाए उस शरीफ रोड की, जिसको शहर को बचाने के लिए कट लगाया गया है, उसका बहाव तेज़ होने की वजह से मोटरवे M5 को नुकसान होता जा रहा है और उसकी पुलियाँ जो हैं वो मुतासिर हो गई हैं और उसके जो साइड है वो भी बह चुकी हैं। और मोटरवे हकाम ने जो है उसको मुल्तान से झांगड़ा तक बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को अब जो जाने के लिए वो रास्ता है वो भी बंद हो गया है। इलाका मुकीन ने यह भी कहा है कि खुदारा हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, ताकि हमें यहाँ पे ना ही खुराक मिल रही है, ना ही इंतज़ामिया के जानिब से ना ही कोई हमें इमदाद दी जा रही है, तो खुदारा हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट में सैलाब से मुतादिद आबादियाँ और हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। सैलाब ज़दगान को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ किश्वर अब्बास मंगन से। किश्वर अब्बास, बताइए। मैं इस वक्त शोरकोट के नवाई इलाका मौजा यारेवाला में दरिया चनाब के इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर दरिया चनाब में पानी तो कम हो गया, लेकिन लोगों के मकानात और फसलें तबाह हो चुकी हैं। मेरे साथ एक मुतासरा सैलाब भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जब चार दीवारी गिर गई है, मकान भी गिर गए हैं और कोई वसाइल नहीं है, हुकूमत का कोई बंदा हमारी इमदाद में नहीं आया। जी, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हमारे मकानात दीवारें गिर चुकी, हमारी फसलें को भी नुकसान हो चुका है। हमें फिलफौर हमारे मकानात तमीर करवाए जाएँ और हमें इमदाद दी जाए ताकि हम अपना कोई वसाइल बना सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। सियालकोट के थाना कोटली लोहारा के इलाके चक करीमी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां करंट लगने से 2 वापडा अहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक वापडा अहलकार मजदूरों के साथ तारों की मरम्मत में मसरूफ़ थे कि अचानक मेन लाइन में बिजली आ गई और चारों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब के सैलाबी रेले से ज़िला भर में 150 मवाज़िआत ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब से तैयार फसलें और मकान दरिया बुर्द हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनीसुर रहमान भट्टी से। अनीस, बताइए। जी शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब से अब तक 147 मौजे थे जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। अगर बात की जाए ज़िला मुजफ्फरगढ़ की, मुजफ्फरगढ़ में 100, तहसील मुजफ्फरगढ़ के 105 और जतोई के 16 और अलीपुर के 26 जो मुआवज़ात थे मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया गया है वो मुजफ्फरगढ़ की तहसील का नुकसान हुआ है, जो कि मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अगर बात की जाए लोगों के इंतज़ामिया की तरफ से अब तक 2,50,000 लोगों को रेस्क्यू करके सेफ मकाम तक मुंतकिल किया गया है। जबकि ज़राए रकबे की बात की जाए, ज़राए रकबे पे 2,90,000 जो रकबा था वो मुकम्मल तौर पर काश्त रकबा था वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। जो लोगों की फसलें थी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी, ख़त्म हो गए, दरिया बुर्द हो चुकी है। अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक अलीपुर में जो ऑपरेशन है वो जारी है। उसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 पाक आर्मी और पाक नेवी की जानिब से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी लोगों को सर्च करके उन्हें से मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जी अनीसुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासर हैं। पानी में तो कमी आना शुरू हो गई, लेकिन मुतासरीन के घर तबाह हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शहरोज़ खान से। शहरोज़, क्या तफसीलात हैं, बताइए। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन जो है इस वक्त एक छोटे से खैमे में बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। उनके छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब, यहाँ पे मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि हमारे घर जो हैं वो इस खस्ता हालत से सही कर दिए जाएं और ये है कि हम अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह सकें, अपने मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर सकें। जिस तरह के पहले भी कोई बीमारियां आई हैं, कोरोना या कोई इस तरह भी कि ये आफत है, अल्लाह करेगा ये भी गुजर जाएगी। तो वक्त से यही मुतालबा किया है, अपने घरों की तरफ वापस जाना चाहते हैं। इस वक्त पानी की सतह तो कम हो रही है, लेकिन अभी पानी ख़त्म नहीं हुआ, तो सैलाब मुतासरीन जो है वो महफूज मकामात पर हैं, लेकिन बड़ी
उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जी। दरिया सिंध में मुसलसल इजाफे के बायस गम्बट के कच्चे के इलाके शदीद मुतासिर हो गए हैं। कई दिन गुजरने के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत के दावे सिर्फ कागजी साबित हुए, अमली इकदाम ना होने के बराबर हैं। देखते हैं सिराज अब्बासी की ये रिपोर्ट। गम्बट के कच्चे के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों खानदान अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुंतखब नुमाइंदे बचाव बंदों के दौरे करके वापस चले गए, लेकिन न कोई रेस्क्यू टीम तैनात की गई और न ही सेफ सिटी कैंप कायम किया जा सका जहाँ मुतासरीन को छत मुयसर हो सके। सैलाबी पानी में डूबे स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके बाइस हजारों तलबा और तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है। मेडिकल कैंप कायम तो कर दिए गए, मगर वो भी ज़ेरे आब देहात से 15 से 20 किलोमीटर दूर बचाव बंद पर हैं, जहां तक पहुंचना मुतासरीन के लिए नहायत मुश्किल है। वो एक अरबों के नुकसान आते हैं, कोई भी हमारी गवर्नमेंट रेस्क्यू नहीं कर रही है। यहाँ जो लोग आते हैं वो अपनी मदद आप आते हैं, उनके कोई राशन नहीं दिया जाता है। हमारे पास जो MP MNAs आते हैं वो पक्के की तरफ के कैंप लगा कर वो शौक के फ़ोटो निकाल के आप वापस चले जाते हैं। गरीब लोगों को कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कुछ नुक़सान थियो आहे, ॿोॾि इलाही कुझु नुक़सान कयो आहे। ज़ाती माण्हू पंहिंजो त खणी ॿुधाए सघे थो, पर पाड़े ओड़े जो बि अलाए केतिरो ज़्यान थियो आहे। तिर ॿुॾा आहिनि, कमंदनि खे नुक़सान नंढनि नंढनि खे अची वियो आहे। असां ॾे हुकूमत जे तरफ़ां कोई बि न आयो आहे। कोई बि रेस्क्यू न थियो आहे, इन का सहूलियत मिली आहे। असांजे ॻोठ में जेके माण्हू आहिनि या ॿोॾ मुतासिर आहिनि, उनजी का भी गवर्नमेंट तरफ़ां सहूलियत न मिली आहे, न रेस्क्यू थियो आहे। मुतासरीन ने जिले इंतजामिया से सेफ सिटी कैंप और टेंट सिटी स्कूल कायम करने का मुतालबा किया है, ताकि सैलाब ज़दगान महफूज रिहाइश और बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। कैमरा टीम के साथ सिराज अब्बासी, GTV न्यूज़, गम्बट। इलाकाई खबरों में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।